हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सभी का सबसे पहले जय हिंद। अब बताएं आप लोग कैसे हैं? तो आपका होली का त्यौहार तो हो गया, सबने अच्छे से होली मना ली होंगी। तो होली ख़त्म हो गई तो अब एग्ज़ाम की ओर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है। तो अभी सब लोग अच्छे से अपना त्यौहार कर चुके होंगे और त्यौहार ख़त्म हो गया तो हम लोग अपने जो हमारा मेन लक्ष्य है, त्यौहार तो जब होगा जब हम लोग एक अच्छे मुकाम पे होंगे। ठीक है। तो उस बात तो खैर ठीक है। तो सबसे आपका पसंदीदा टॉपिक जिससे आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म होते हैं, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग जो है रिवीजन सीरीज एकदम कंटिन्यू तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें कि हमने वोकैब तो कर ही ली है, उधर हमने ग्रामर में स्पॉटिंग एरर, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है, ये ख़त्म कर लिया है। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो अभी तो हम फिर स्टार्ट करते हैं बिना। और हाँ, डेली वही बात कि अपना स्कोर जो है आपको कमेंट करना है कि कितने, अगर यदि 50 क्वेश्चन रहते हैं तो आप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, कितने आपके सही हैं, सब गलत सही सब बताना है। ठीक है। तो फिर रेडी, ऑल सोल्जर रेडी आर कैडेट्स। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है। और हाँ, सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्टिव और पैसिव होता है, अगर क्वेश्चन एक्टिव अगर उसका पैसिव बनाना हो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो स्टार्टिंग विद ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमें सिर्फ ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो हमारे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, और उस ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट होगा यानी कि वो बनेगा सब्जेक्ट फिर। ठीक है। ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, और जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, पता होगा आपको। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनेगा, लेकिन सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो यही बताना था, और बाकी तो सब लोग जानते होंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। बस आपको रिवीजन करना है क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, सी राइट्स आ लेटर। तो देखिए, आ लेटर देखो, पहले क्वेश्चन का है में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि राइट्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर का ऐसे ऐसे लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट काम करेगा सब्जेक्ट में। तो ऑल लेटर पहले होना चाहिए, सब में है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है, तो इज लगा हुआ है। ठीक, आ लेटर था तो इज सही है। रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके बाद, सभी को पता होना चाहिए। और बाई हर, सी, क्योंकि इसका प्रोनाउन हर हो जाएगा और बाई के बाद ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डुअर है, क्योंकि लेटर किसी के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है। तो डुअर बाद में आएगा और हमेशा सब्जेक्ट का प्रोनाउन बनेगा। यदि अगर वो नाम वाम है तो कोई बात ही नहीं, अगर वो प्रोनाउन है तो उसका फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। ठीक है। अब आ लेटर वॉज, ये तो होगा नहीं। हैज़ भी नहीं होगा। राइट्स नहीं, भी नहीं होगा। तो हो जाएगा आ लेटर इज रिटन बाई हर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल सब में है। अब प्ले, क्योंकि दे लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे कंटिन्यूअस में। तो इज एम आर फिर वही। अब बताओ, अब फुटबॉल के हिसाब से फुटबॉल कैसा है? सिंगुलर है, तो इज सही यहाँ पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड भी सही है। बाई दे का हो जाता है देम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर है। ठीक है। यहाँ पे वॉज होगा नहीं, हैज़ होगा नहीं, और प्लेड तो बात ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही कंप्लीटेड द वर्क। अब कंप्लीटेड कह रहा है तो ये वी टू फॉर्म है, तो यानी कि क्वेश्चन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। तो द वर्क है, तो द वर्क सिंगुलर है, इसका तो वाज आना चाहिए। तो इसमें इज है, ये तो होगा नहीं। हैज होगा नहीं, कंप्लीट होगा नहीं। तो द वर्क हैज कंप्लीटेड बाई ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
सिंपल सा है, अगर आपको रूल पता है तो हो जाएगा आराम से। वही काम है, रिवीजन कराना है एक बार बस। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये ऑलरेडी कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। हमने कहा था कंटिन्यूस का सेंटेंस कंटिन्यूस में ही बनता है, बट उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग होता है, एंड देन V3 एंड अदर फिर, ठीक है। अब आ सॉन्ग सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज इसमें भी है। देखो यहाँ पे इज, यहाँ लेकिन बीइंग नहीं है तो ये नहीं होगा, आवाज तो होगा ही नहीं, हैज बीन ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, सिंगिंग इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सिंग संग संग होता है तो संग बाई हर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए और इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, ठीक है, कैसे क्या नहीं। चलो, दे वेयर वॉचिंग अ मूवी, फिर ये क्वेश्चन का है में, ये क्वेश्चन सर उसमें है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस किसका है, पास्ट का है, तो पास्ट का कंटिन्यूस ही बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लगाएंगे बीइंग। अब अ मूवी इज, ये तो होगा नहीं, वाज सही है, हैज होगा नहीं, वाच होगा नहीं, क्योंकि वाज के बाद इसमें तो बीइंग लगा हुआ है और वर्ब भी थर्ड फॉर्म एंड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी। अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6, ही विल फिनिश द टास्क। अब इसमें क्या होगा, द टास्क, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ले जाएंगे इसको हम। द टास्क सब में है, वर्ब होती है विल बी एंड सेल बी कंटिन्यूस की, ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। इज होगा नहीं, अब वाज होगा नहीं, हैज बीन ये भी नहीं होगा, द टास्क विल भी हो जाएगा, फिनिश्ड बाय हिम, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट बच्चा पार्टी, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सी हैज कुक्ड फूड। अब हैज यानी कि किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको ले जाएंगे हम। फूड, फूड सब में है, इज होता नहीं है, वाज इसके बारे है नहीं, कुक्ड है नहीं, तो फूड हैज बीन कुक्ड बाई हर। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसकी वर्ब होती है, सिंगुलर है तो हैज बीन, और अगर प्लूरल है तो हैव बीन, बस। अब फूड सिंगुलर है तो हैज बीन कुक्ड बाई हर, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल, बस हो गया। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, दे हैड क्लीन्ड द रूम। अब सिंपल आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन किस में है, हैड, यानी ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, द रूम सिंगुलर है तो सिंगुलर, द रूम सब में है, ठीक है, वाज होगा नहीं। अब हैज बीन तो उसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो ये भी नहीं होगा, इज तो कंटिन्यूस वर्ब है, तो द वर्ब द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाई दे का देम हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन देखो, टक्कर से मार दो, बस ये देखना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। अगर रूल थोड़ा बहुत पता है आपको, थोड़ा सा रूल पता है, ऑप्शन देखा, एलिमिनेट किया, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होती है, अगर ये आपको पता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो तो ऑप्शन कन्फर्म है आपको एलिमिनेट तो हो ही जाएंगे, अब बचे दो में, उसमें आप देख ले रूल लगा दो थोड़ा बहुत, बस सिंपल से है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे दिक्कत है, देखो कैन का पैसू में कैन ही रहता है, बट उसके आगे लगता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैन का कुड किसमें होता है, जब हम बनाते हैं उसका नरेशन, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो कुड बी प्लस V3 ये नहीं होगा इसमें, तो चला कैन कुड कुड कर दो इसमें, वो सिर्फ होता है आपके नरेशन टॉपिक में, जिसको भी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो उसको आपको दिमाग में रखना है कि कैन को कुड नहीं करना है, कैन का कैन ही रहेगा, बट बी ऐड हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। देखो तो मिल गया ना ऑप्शन नंबर बी, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय हिम, ये नहीं होगा, इस तो होगा नहीं, सॉल्व वैसे नहीं होगा, तो द प्रॉब्लम
कैन बी सॉल्व बाई हिम, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट में, क्योंकि अक्सर लड़के कहते हैं ना सर कैन है तो कुड हो जाएगा, तो ये नहीं होगा कैन की कुड, ठीक है। चलो अब ओपन द डोर, क्वेश्चन कैसा है बताओ, बढ़िया है, अब वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से को टैकल करेंगे। अब देखो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं लेट से, ठीक है, लेट से, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है इन्फिनिटिव का, ठीक है। तो अब लेट, ठीक है, द डोर में भी नहीं है, ये तो होगा नहीं, द डोर, ठीक है, लेट द डोर बी ओपनड, ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया, ये तो वैसे भी नहीं होगा। पता होगा सभी को ये क्वेश्चन होता था, सिर्फ यही ये ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम उसका एग्जाम्पल, ओपन द डोर, आपने बहुत जगह देखा होगा ओपन द डोर, ऐसा क्वेश्चन आता ही है ये, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी टीचेज इंग्लिश, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंग्लिश पहले ले आओ, ले आए, अब टीचेज क्या है, इसमें एस या एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ तो यानी कि सिंगुलर है, तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस में हम, तो इंग्लिश इज टॉट बाई हर, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, ठीक है, वाज होता नहीं है, हैज होता नहीं है, बाकी तो टॉट ये भी नहीं होता है, ठीक है। चलो चलो, दे आर रिपेयरिंग द कार, दे आर रिपेयरिंग द कार, अब यहाँ पे क्या होगा, द कार, देखो आर कैसा है कंटिन्यूअस में, इसको हम कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, बट हमको लगाना है बीइंग, तो द कार, अब कार सिंगुलर हो जाएगा, तो इज रिपेयर्ड, ये होगा नहीं, वाज होगा नहीं, रिपेयर्ड नहीं, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हो गया नहीं, ये था, है ना 13, ये हो गया ना 12 एंड अब 13, ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक, अब अ बुक देखो बॉट कैसा है, ये बाई बॉट, यानी कि ये V2 फॉर्म है, V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो अ बुक सिंगुलर है तो इसके हिसाब से होना चाहिए वाज, तो अ बुक वाज बॉट बाई हिम, बस हो गया, ये होता नहीं है, हैज तो बस ऐसा नहीं होगा, बॉट सिंपल है, दिक्कत नहीं है, तो अ बुक वाज बॉट बाई हिम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, डन, नेक्स्ट किया जाए 14, सी विल इनवाइट अस, अब देखो अस, अस क्या है बताओ, अस 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 क्या, देखो इम्परेटिव क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग से जो सीधे स्टार्ट होते हैं उससे, ये क्वेश्चन मिला था ना अभी आपको, कौन सा था, नहीं ये, हाँ ये देखो, अब इसमें जो जितने भी होते हैं इम्परेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इम्परेटिव में एक बात होती है, ये स्टार्ट होते हैं हमेशा वर्ब से, ठीक है, अब इसे कह दिया कि शट द डोर, मैं इसमें क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, तो हो जाएगा लेट द डोर बी शट, बस ऐसे, ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग होती है किससे, वर्ब से, तो वर्ब उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट हो और बी लगा के कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे, ये है ना, अब अस, अब देखो अस का क्या हो जाएगा वी, क्योंकि ये वी तो क्योंकि वी का प्रोनाउन, ये वी तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ये क्या है जैसे वो है, ठीक है, तो अस, तो यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट है, करेंगे कंटिन्यूअस में, तो विल बी हो जाना चाहिए, तो वी विल बी वर्ब थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाई हर, ऑप्शन नंबर ए, बस हो गया, देखो इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है फ्यूचर, इसमें भी फ्यूचर नहीं है, अब फ्यूचर है ही नहीं, देखो सारे ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, अगर आपको फ्यूचर है तो आगे बढ़ाना है, अब फ्यूचर किस, एक ही तो ऑप्शन फ्यूचर का है, तो बस आंख बंद कर लगा दी भैया, ऑप्शन नंबर ए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, दे हैव फिनिश द मैच, अब द मैच, अब ये क्वेश्चन किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को बनाओ, द मैच,
सब में है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ हैव बीन होता है, तो द मैच सिंगुलर हो जाएगा तो हैज़ बीन हो जाएगा। द मैच हैज़ बीन फिनिश्ड बाई देखा हो जाएगा देम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो इज वैसे नहीं होता है, वॉज ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब समवन स्टोल माई बैग, अब माई बैग हो जाएगा। अब स्टोल कैसा है, स्टील होता है मीन्स चुराना, इसका सेकंड फॉर्म स्टोल है एंड स्टोलन होता है। ठीक है, अब V2 फॉर्म है, यानी कि क्वेश्चन किस में है, फास्ट एंड डेफिनेट में, इसको बनाएंगे फास्ट कंटिन्यूअस में। तो माई बैग सब में है, वाज हो जाएगा, माई बैग वाज स्टोलन। अब बाई समवन अगर है तो लगा दो, नहीं तो बाकी तो नहीं लगता है। ठीक है, ये नहीं लगता है, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माई बैग वाज स्टोलन, ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन आता है, सेम सेम क्वेश्चन आता है प्रेजेंट टेक में, सेम क्वेश्चन, समवन स्टोल माई बैग। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 17, ही इज रीडिंग अ नोवेल। ये क्वेश्चन कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ये फिर से बनेगा कंटिन्यूस में, लेकिन किसमें, इज के साथ लग जाएगा बीइंग। तो अ नॉवेल सिंगुलर है, तो अ नॉवेल इज बीइंग। अब रीड के तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड सिर्फ इसको पढ़ाते हैं, रीड रेड रेड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पढ़ते सिर्फ रेड रेड हैं, लेकिन मीनिंग सबका सेम होता है, READ READ READ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, नॉवल इज बीइंग रेड बाई हिम, ये भी नहीं होगा, नॉवल वाज है, ये तो है नहीं नॉवल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब दे विल अनाउंस द रिजल्ट। अब विल है तो यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको बनाया गया फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो द रिजल्ट सब में है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की वर्ब क्या होती है, विल सेल के साथ बी ये होता है। अब पैसों में लगाएंगे V3 हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाई देखा हो जाएगा देम, ऑप्शन नंबर ए। अब इज अनाउंस्ड ये तो होगा नहीं, वाज ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सी मेड अ केक। अब यहाँ पे मेड मेड कैसा है, मेक होता है बनाना, मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, ये भी सेकेंड फॉर्म मेड, तो यानी कि क्वेश्चन किस में है, पास्ट एंड डेफिनेट में, इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अ केक was made by her, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, इज मेड होता नहीं है, होगा नहीं, और हैज ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20, वी शुड फॉलो द रूल्स। अब शुड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सर, स्टार्ट में कैसे करना है, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट यानी द रूल्स। अब शुड के साथ इसके साथ लगा देंगे बी, बस, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर। द रूल्स शुड, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, द रूल्स फॉलोड नहीं, द रूल्स शुड बी फॉलोड बाई वी का हो जाएगा अस, बस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो 21, ही राइट्स पोयम, पोयम्स। ठीक है, पोयम्स लिखा हुआ है। अब पास्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पोयम्स तो प्यूरल है, वह कविताएं लिखता है, यानी बहुत सारी कविताएं लिखता है। ठीक है, तो पोयम्स का आपसे आर होना चाहिए यहाँ पे, तो वर तो होगा नहीं, वैसे भी हैव नहीं होगा, रोड भी नहीं होगा, तो पोएम्स आर रिटन बाई ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो चले कहीं दूर हमारी, नेक्स्ट कह रहा है दे बिल्ट अ हाउस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अ हाउस अ बिल्ट, बताओ अब बताओ अब बताओ अब बताओ, बिल्ट बिल्ड होता है, ठीक है, BUILD, ये तो होता है, बिल्ड होता है कि बिल्ड होता है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन सेम, थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर जिसको इसके बारे में नहीं पता वो नहीं कर पाएगा इसको। देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं,
बिल्ड होती है इसकी बेस फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म, और बिल्ट ये होती है BILT, ये होती है V2 फॉर्म, एंड बिल्ट फिर से ये होती है V3 फॉर्म। ठीक है, चलो यही देखो, क्योंकि अभी बिल्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसा कुछ सीन बनेगा आपके अंदर कि सर इज लगा है, वाज भी लगा हुआ है, तो इसको बनाएंगे क्या हम, बात ये है। बिल्ट ये है V2 फॉर्म, यानी कि ये है बना है पास्ट में। ठीक है, तो अ हाउस वाज, क्योंकि पास्ट में है तो बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो अब अ हाउस वाज बिल्ट बाय देम, देखा हो जाएगा देम, ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं होगा क्योंकि बिल्ड होता है बेस फॉर्म, ये होती है V2 फॉर्म एंड ये होती है V3 फॉर्म। ठीक है, तो ऑलरेडी V2 फॉर्म लगी हुई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लगा हुआ है, तो इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। काटो इसको भी काटो। क्वेश्चन नंबर 23, सी इज ड्राइंग अ पिक्चर। अब ड्राइंग इज लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस है, तो क्वेश्चन बनेगा कंटिन्यूअस में ही, सिर्फ लगेंगे बीइंग, तो अ पिक्चर इज लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन बाय हर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अ पिक्चर वॉस होगा नहीं, इज ड्रॉन नहीं होगा, हैज बीन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 24, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब हैव ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब द प्रोजेक्ट उठा लेंगे, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई अस, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म है, द प्रोजेक्ट सिंगुलर होगा, तो हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई वी का हो जाएगा अस, ऑप्शन नंबर बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी फॉर्म नहीं है, तो सीधा सा है ऑप्शन एलिमिनेट करो, सीधा आंसर लगाओ। 25, ही वॉज ड्राइविंग द कार। अब द कार उठा लो, वॉज तो वॉज बीइंग हो जाएगा, तो द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई हिम, द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई हिम, ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर सी। इस होगा नहीं, वॉज ड्राइवनशिप नहीं होगा, हैज बीन तो वैसे भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 26, दे विल स्टार्ट द वर्क। अब विल है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूस में इसको चेंज करेंगे हम लोग, तो द वर्क विल हो जाना चाहिए, विल के साथ बी, तो एक ऑप्शन में है द वर्क विल बी, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, बाई देखा हो जाएगा देम, ऑप्शन नंबर बी। चलो ये तो होगा नहीं, इज लगा हुआ है, वाज होगा नहीं, हैज बीन होगा नहीं। नेक्स्ट, सी हैड रिटेन आ लेटर, तो आ लेटर स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब ये पास्ट परफेक्ट में है, चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैड के साथ बीन हो जाना, जहाँ पे है वही ऑप्शन होगा, हैज बीन नहीं होगा, वाच होगा नहीं, हैड बीन आ लेटर हैड बीन रिटन बाई सी का हो जाएगा हर, ऑप्शन नंबर सी। चलो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 28, ही कैन लेफ्ट द बॉक्स। अब द बॉक्स हो जाएगा, फिर से कैन का कुड नहीं होगा, वो सिर्फ होता है नरेशन में, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, इच वैसे भी नहीं होगा, लिफ्टेड नहीं होगा, तो द बॉक्स कैन के साथ बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो गया नहीं, 28 29। ठीक है, दे आर प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग मतलब पेड़ लगाना, तो ट्रीज प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रीज आर लगा हुआ है, तो अब प्लूरल तो ट्रीज हो गया, अब आर के साथ जहाँ पे बीइंग और प्लस बी3 हो वही आंसर हो जाएगा। इसमें आर प्लांटेड है, ये नहीं होगा, वर ये तो होगा नहीं,
आर बीइंग प्लांटेड बाय देखा देम, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हैव बीन होगा, वैसे नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30, सी सिंग्स आ सॉन्ग्स। तो आ सॉन्ग्स उठा लीजिए, आ सॉन्ग इज सिंपल है, संग बाई हर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन सर पीछे कर चुके हम लोग ना, क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब आज कर लेंगे, अब आया तो इसको करना पड़ेगा। चलो, ही रिपेयर्ड द बाइक। तो द बाइक से उठाएंगे हम लोग, द बाइक अभी रिपेयर्ड है यानी V2 फॉर्म है, ये कैसा है V2 फॉर्म। अब इसको बनाएंगे हम किसमें, यानी क्वेश्चन किसमें है, पास्ट एंड डेफिनेट में है, इसको बनाएंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वाज रिपेयर्ड बाई होना चाहिए, तो द बाइक, इसमें देखो इज, ये भी नहीं होगा, हैज, ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो द बाइक वाज रिपेयर्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट, दे हैव वॉन द मैच। अब यहाँ पे क्या होगा, उठाओ भाई, ऑब्जेक्ट से उठाएंगे तो द मैच हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, हैव लगा हुआ है तो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हैव, अब द मैच, द मैच सिंगुलर है तो ये बनेगा द मैच हैज बीन वॉन बाई देम, ऑप्शन नंबर सी। द मैच हैज बीन वॉन बाई देम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वॉज ऑन, ये तो नहीं होगा, इज ऑन, ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट, सी वॉज कुकिंग फूड। अब फूड से उठाएंगे हम लोग क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूअस में है, अब ये क्वेश्चन है पास्ट का कंटिन्यूअस, तो जहाँ पे वाज के साथ बीइंग लगा हो बस वही कर देंगे, क्योंकि फूड हमारा सिंगुलर है। तो इज है, होगा नहीं, वाज ये भी नहीं होगा, हैज बीन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फाज सॉरी फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ठीक है। चलो 34 क्वेश्चन कह रहा है ही विल बाई अ कार। अब क्वेश्चन किस में है, फ्यूचर एंड डेफिनेट में, इसको बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ये चीज़ें इतनी बार आपको बोल बोल के हम बता चुके हैं कि किसको किस में बदलना है, आपके दिमाग में आपको हिच बैठ गई होगी कि यार वाकई में क्वेश्चन किस में है और किस में इसको चेंज करना है, कैसे उसको वर्ब लगेगी। ठीक है, तो ये है किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसको बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो आकार, अब जहाँ पे विल बी लगा हो बस वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें इज ये तो होगा नहीं, वाज ये भी नहीं होगा, हैज ये भी नहीं होगा, सीधा ऑप्शन एलिमिनेशन वेरी वेरी इजीएस्ट हो जाता है आपके लिए। कि मतलब अगर देखो नरेशन और एक्टिव पैसिव में यही एक होता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत रूल पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आकार विल बी बॉट बाई, ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा है। चलो, दे आर क्लीनिंग द ग्राउंड। अब ये किस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनता है, तो जहां पर भी बिंग लगा हो वही हो जाएगा। अब द ग्राउंड सिंगुलर है तो यानी कि होना चाहिए इज यहाँ पे, तो इज के बाद जहाँ बीइंग होगा वही होगा। इज सिंगल है, ये नहीं होगा, वाज तो वैसे भी नहीं होगा, हैज ये भी नहीं होगा, सिंपल ऑप्शन नंबर सी। द ग्राउंड इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम, क्योंकि देखा हो जाएगा देम, बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो नेक्स्ट, सी हैज सॉल्व द पजल। अब हैज है तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो द पजल से उठाएंगे, द पजल सिंगुलर है तो हैज के साथ बीन लगाएंगे, इसमें है इज है, इसमें तो वाज है, इसमें तो सॉल्व्ड नहीं, द पजल हैज बीन सॉल्व्ड बाय हर, ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है, 37 ही ब्रोक द ग्लास। अब द ग्लास उठाएंगे कि ब्रोक यहाँ पे कैसा है, ये हमारा V2 फॉर्म है, कैसे ब्रेक होता है तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक एंड V3 होता है ब्रोकन। ठीक है, तो V2 फॉर्म है और V2 के लिए ये होता है हमारा पास्ट में, यानी पास्ट का इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे पास्ट का कंटिन्यूअस में। तो द ग्लास उठाएंगे तो द ग्लास, अब
सिंगुलर है तो हो जाएगा वॉज, इसमें इज है, इसमें हैज है, ये जो बना ही उसमें है। द ग्लास वॉज ब्रेक का, मैंने बताया ब्रेक का ब्रोकन होता है, ब्रोकन ये का हो जाएगा हिम, बाई हिम, ऑप्शन नंबर बी। चलो फिनिश कर दिया हमने ये भी। 38 दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये वर लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में ही बनता है, बस वर्ब के बाद बीइंग लगाना चाहिए, बीइंग, BEING, नॉट बीन, BEING, बीइंग। अब क्रिकेट सिंगुलर है, ठीक है, इसके साथ वॉच, वॉच के बाद जहाँ पे बीइंग लगा होगा आंसर होगा। इज प्लेड ये भी नहीं होगा, वॉज प्लेड नहीं होगा, हैज बीन नहीं, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देखा हो जाएगा देम, बस ऑप्शन नंबर सी। कितना बढ़िया आप, है ना, ऑप्शन एलिमिनेटर आपको आना चाहिए। ये तो सिर्फ दो, वॉइस और नरेशन में, ऐसे ये दो टॉपिक हैं जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट का बहुत अच्छा रोल काम करता है इसमें, अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज है तो बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सी विल सेंड द ईमेल। अब ये विल लगा हुआ है तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसको चेंज करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो जहाँ पे विल के बाद बी लगा हो वही हो जाएगा। तो द मेल से स्टार्ट होना चाहिए, तो द मेल इज इसमें है, इसमें तो वॉज है, इसमें हैज है, बस एक ऑप्शन है, द मेल विल बी। अब ये सेंड है, सेंड फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, सेंट, सेंट थर्ड फॉर्म ये भी है, ये V1, ये V2 एंड ये V3, बस V3 लगाना है। तो द मेल विल बी सेंट बाई सी का हो जाएगा हर, ऑप्शन नंबर बी। दैट्स क्लियर। चले 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करो इसको। ही इज ओपनिंग द गेट। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा जो राम रच रखा नहीं। अब देखो इज लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस में है, ये किसका कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में ही चेंज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, और जहां पर भी बीइंग लगा हो वर्ब के बाद वही हो जाएगा। अब देखो ही इज ओपनिंग द गेट सिंगुलर है, यहाँ पे बीइंग लगा नहीं है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं है, एक लगा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। द गेट इज बीइंग ओपनड बाई ही का हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, चलो कह रहा है दे हैड फिनिश्ड डिनर। अब हैड यानी पास्ट का परफेक्ट है, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो थोड़ा सा एक, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दे हैड फिनिश्ड डिनर, हम कहाँ पे थे, हाँ ये पास्ट का परफेक्ट है, हम बनाएंगे इसको पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो जहाँ पे हैड के साथ बीन लगा हो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ बीन है ना बाबा ना, यहाँ वाज है नहीं, और यहाँ फिनिश्ड है ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तो द डिनर हैड बीन फिनिश्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर सी होगा। शाबाश, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 42 मेरा सी रीड्स द न्यूज़पेपर। देखो पढ़ाने में मजा आता है जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हों, ठीक है। अगर आप सी रीड्स द न्यूज़पेपर, अब यहाँ पे रीड्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो जहाँ पर साथ ई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है वही हो जाएगा। नहीं भैया ऐसे नहीं, सी रीड्स द न्यूज़पेपर। अब रीड्स कैसा है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, जहाँ पर भी इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे वॉज रेड है नहीं, वॉज होगा नहीं, हैज बीन रेड नहीं, सिर्फ रेड है नहीं, द न्यूज़पेपर इज रेड बाई सी का हो जाएगा हर, ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म। ऐसे करते हैं, ही विल कैच द थीफ। अभी आपने मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार सर इतने सरल सरल, एक भी क्वेश्चन आपने WH वर्ड का कराया ना कुछ, ये सवाल आपके बनेगा। अभी शायद इसमें नहीं है स्लाइड्स में, अभी आपको हम कराते हैं लास्ट में, रुकिए।
वो भी करा रहे हैं, सब कुछ है अपने पास, कहाँ है परेशान। धैर्य, पेशेंस, सब बताएंगे, ऐसा नहीं। रिवीजन मतलब है पूरा रिवीजन, आधा अधूरा नहीं। ठीक है। अब विल किस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। यहाँ विल के साथ बी लगा हो एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, वही आंसर हो जाएगा। द थीफ इज, ये नहीं होगा। वाज, ये भी नहीं होगा। हैज बीन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द थीफ विल बी कॉट बाई, ये क्या हो जाएगा हिम, ऑप्शन नंबर सी। 44, दे वेयर राइटिंग अ टेस्ट। अब आर, सॉरी दे आर राइटिंग अ टेस्ट। अब आर किस में है, ये है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस को तो कंटिन्यूअस में बनता है, बट वर्ब के साथ बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग एंड मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, वही ढूंढ लो। इज, बीइंग लगा नहीं है, नहीं होगा। वाज, ये तो होगा नहीं। हैज बीन, ये भी नहीं होगा। आर्टिस्ट, इज के साथ बीइंग लगा हुआ है। रिटन थर्ड फॉर्म है। बाई, देखा हो जाएगा देम। चलो ऑप्शन नंबर सी। 45, सी हैज प्रिपेयर्ड टी। सी हैज प्रिपेयर्ड टी। अब हैज यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, को बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो टी से उठाएंगे। अब टी सिंगुलर है, इसके साथ हैज ही आना चाहिए। अब जहाँ पर भी हैज के साथ बीन लगा हो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे इस, ये होगा नहीं। वाच, ये भी नहीं होगा। प्रिपेयर्ड, वैसे भी नहीं होगा। तो टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई हर, ऑप्शन नंबर सी। चलो 46, ही किक्ड द बॉल। अब किक्ड, ये V2 फॉर्म है हमारी। किक होता है ना, किक, किक, किक्ड एंड किक्ड। ठीक है, ये V1, ये V2, ये V3। अब किक्ड ये V2 फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जहाँ पर भी वाज के बाद V3 फॉर्म हो, वही आंसर हो जाएगा। द बॉल इज है, यहाँ हैज है, यहाँ ऑलरेडी किक्ड है। द बॉल वॉज किक्ड बाई, ही का हो जाएगा हिम, बस ऑप्शन नंबर बी। चलो 47, दे विल ऑर्गेनाइज द इवेंट। अब ये विल लगा हुआ है, तो विल तो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जहाँ पे विल के बाद बी एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो। तब इवेंट इज, ये नहीं होगा। वॉज, ये भी नहीं होगा। ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई, दे का देम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब बढ़ते हैं 48, सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स। अब ये किसमें है, ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस में ही बनता है, बट हेल्पिंग वर्ब, देन बीइंग एंड देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ढूंढ लीजिए। और क्लॉथ से स्टार्टिंग होगी, तो क्लॉथ सब में है। अब क्लॉथ्स बहुत सारे हैं, तो आर, अब आर के बाद बीइंग एंड वॉश्ड बाई हर, ये होना चाहिए। जिसमें आर वॉश्ड है, इसमें बीइंग लगा नहीं है। वर होगा नहीं, हैव बीन होगा नहीं। तो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई हर, ऑप्शन नंबर सी। चलो चलो भैया चलो, आगे बढ़ो। 49, सी हैज कंप्लीटेड होमवर्क। अब हैज लगा हुआ है, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जहां पर भी हैज के बाद बीन लगा हो एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, वही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि होमवर्क हमारा सिंगुलर है। क्योंकि होमवर्क हम, क्योंकि वैसे भी होमवर्क तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल आपके साथ हमेशा सिंगुलर होता है। बस एक और रोल तैयार हो गया, अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर रोल आती है। ठीक है, होमवर्क, इंफॉर्मेशन, सब किसमें सब होते हैं अनकाउंटेबल। देखो, अब ये तो बात की बात है। चलो होमवर्क इज, ये तो होगा नहीं। वाज, ये भी नहीं होगा। हैज़ बीन लगा होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई, ही का हो जाएगा हिम, बस ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, दे वेयर फिक्सिंग द मशीन। अब वर्ब लगा हुआ है, तो वर्ब हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, बट जहां पर ऐसा ऑप्शन हो कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है कोई ऑप्शन है भैया, बिल्कुल मिलेगा। इस तो होगा नहीं, वो आज भी नहीं होगा भैया। द मशीन के बाद वाज लगा भैया,
इसके बाद बीइंग भी लगा हुआ है, ठीक है भैया। अब फिक्स्ड लगा हुआ है क्योंकि वी थ्री फॉर्म लगेगा, फिक्स्ड होता है, बाई भैया लगा हुआ है एंड देखा हो जाएगा एकदम, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने सब एकदम इजी करा दिए हैं, कठिन कराया नहीं। सुन लो मेरी बात तो सुन लो। देखो एक रूल होता है, ठीक है। रूल क्या होता है, बड़ा गंदा लिख गया, को हम लोग करते हैं टिंग टिंग। देखो एक होता है रूल, ठीक है। रूल क्या होता है, अगर आपका सेंटेंस WH से स्टार्ट हो, ठीक है, WH से स्टार्ट हो, यानी कि इंट्रोगेटिव, जो कि हमने शायद अपने एग्जाम में एक अपने इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अभी हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि WH मतलब या तो हु हो, या हुम हो, या व्हाट हो, या और व्हेन हो, या फिर वर हो, यानी कि वेयर, और हु हो गया, होम हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, होम, वाई, हाँ वाई हो गया, ठीक है। व्हाट हो गया, विच कहाँ होता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में होते हैं, यानी कि डब्ल्यू से स्टार्टिंग में होते हैं, तो इनके बाद पहले WH वर्ड एंड देन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब कैसे, ये समझो क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जांपल है हु रोट हु रोट द रामायण, द रामायण, ठीक है। ये क्वेश्चन है WH वर्ड का, ठीक है। चलो अब मैंने कहा था देखो हु का बनता है या तो बाई हुम बाद में कर लीजिए या आप पहले कर लीजिए, वैसे हम जनरली बाई हुम पहले करते हैं, ठीक है। हो जाएगा बाई हुम, हमने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब रोट लगा हुआ है तो ये हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो उसकी वर्ब होती है वाज एवर, तो रामायण खत्म हो जाएगा वाज द रामायण, वाज द रामायण रिटन, बस, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का होगा सब्जेक्ट वो हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रिटर्न एंड बस इसको छोड़ दीजिए आप, क्वेश्चन मार्क। बाई बाई नहीं, क्योंकि बाई ऑलरेडी लग चुका है बाई होम, ठीक है। एक ये हो गया ऑप्शन, और एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। चलो 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 अगला पेन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया, कह दिया, एक बार देख लीजिए फ्रेमिंग क्या होती है, हु सॉरी हुम हैव यू इनवाइटेड, इनवाइटेड क्वेश्चन मार्क, ये कैसे बनेगा, हुम लगा हुआ है, या हुम का हो जाता है हु, ठीक है। अब इसका हो जाएगा हु, ठीक है। अब हु इनवाइटेड यू लगा हुआ है, तो अब इसके साथ हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू, इनवाइटेड बाय यू, ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा हो गया आपको, यार हैज बीन कैसे हो गया यहाँ पे, और यू है, इसमें आप ये भी तो देखिए, हु है फिर हैज बीन है इनवाइटेड बाय यू, नहीं यही होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा से इसी में बताते हैं, सॉरी, हाँ। मान लो कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या बताए हैं, मान लो क्वेश्चन ऐसे सिंपल है, ले बताओ, चलो यहाँ पे क्वेश्चन है,
हैव यू ब्रोकन द ग्लास। ठीक है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव। कैसे बनेगा? अब द ग्लास है, कोई सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, तो द ग्लास से उठा लेंगे हम, लेकिन नहीं, हमें लगाना पहले हेल्पिंग वर्ब, तो द ग्लास के हिसाब से हैज हो जाएगा। हैज द ग्लास बीन होता है ना, बीन ब्रोकन बाय यू। बस ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन और दें एग्जाम्पल, जैसे अच्छा मान लो एक एक है डब्ल्यू एच वर्ड का, कह दिया व्हाट अम्यूज्ड, व्हाट अम्यूज्ड यू, ये कह दिया। ये कैसे बनेगा? या तो आप बाई व्हाट पहले कर लीजिए या बाद में। मान लीजिए ऑप्शन में बाई व्हाट, अब अम्यूज किस में है? ये हमारा है V2 फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इसको बनेगा पास्ट कंटिन्यूस में। यू के हिसाब से बात कैसे आएगी? वर आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वर यू अम्यूज्ड। बस बन गया। ठीक है, और एक दो और भी दे। बताओ। जैसे अच्छा मान लो आपसे, हाँ, एक क्वेश्चन, हु नोज यू। अब देखो इसमें क्या लगा हुआ है? नोज लगा हुआ है, यानी कि वीएस फॉर्म लगी हुई है, यानी कि वर्ब में ऐसे ऐसे लगा हुआ है। यार हु को हम लोग मानते हैं जनरली सिमिलर मान लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे लगा हुआ है, यही क्वेश्चन पीछे था। ठीक है, अब देखो नोन के साथ क्या लगता है? नो के साथ यार एक होता है प्रीपोजिशन फिक्स होता है, के साथ लगता है नोन टू होता है हमेशा। या तो आप बाई हुम अगर ऑप्शन है उससे नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस में पैसों में कुछ चीजें होती हैं जो फिक्स होती हैं, उनके साथ जैसे मान लो नोन साथ टू लगता है, एडिक्ट टू, तो कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं उनके साथ जो बाई नहीं, उनके साथ जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है वही पैसों में भी लगेगा। जैसे इसमें देखिए, इसकी स्टार्टिंग होगी टू हुम से, उसमें होता था बाई हुम, नहीं, क्योंकि यहाँ पर नोज नोन लगा हुआ है ना, नोज, तो टू हुम, टू हुम, अब यू है तो जाएगा आर, क्योंकि सेंटेंस हमारा किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बनाएंगे कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा आर यू के हिसाब से, आर यू नोन, ये सही है आपका। ठीक है, ऐसे थोड़े से आपको चीजें, थोड़ा सा आपको मिसमैच, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा ठीक चीजों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लें, और अभी भी, अब देखो, चलो क्वेश्चन छोड़ो, अभी एक क्लास की और ली जाएगी। ठीक है, अभी पहले हम पहले एक बार आपको रूबरू कराते हैं, उसके बाद देखते हैं टाइम जैसा होगा, क्योंकि देखो हम लोग ऑलमोस्ट देखो अभी हो गया पे एक क्लास और होनी है। ठीक है, तो 4 दिन तो उसमें चले गए। ठीक है, और अभी आपका बस इधर बाकी है, मान लो नरेशन बाकी है, क्वेश्चन टैग बाकी है, PQRs बाकी है, और तो प्रिपोजिशन करा दिया, कंजक्शन भी हो गया है। ठीक है, चलो तो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको सारा कुछ करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो एग्जाम के साथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है, फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, जय हिंद। और अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और अगली क्लास आपकी शायद नरेशन की होनी है, हाँ, नरेशन कर लेंगे या फिर क्वेश्चन टैग वगैरह कर लेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपना स्कोर कमेंट कर देना, और जितने रूल हमने बताए उसको आपको रिकॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, जिसकी लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, एंड उसके क्विज जरूर सॉल्व करिए, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, ठीक है, आप लोग हम अपने सीरीज खत्म करते हैं जैसे ही, उसके बाद अगर 8-10 घंटा टाइम बचता है तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सभी को नमस्ते प्रणाम एंड जय हिंद। ठीक है, ध्यान रखिए अपना सभी लोग।